नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। योगी के राज में महिला नहीं सुरक्षित, युवती न्याय के लिए दर दर भटक रही, आखिर पुलिस क्यों है मौन? ओसामा रिजवी की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के बड़े दावे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिख रहे खोखले, जहां योगी राज में पारा पुलिस सरकार के दावों की खिल्लियां उड़ाती नजर आ रही। ताजा मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। आरोपी श्यामवीर पुत्र जगजीवन चरण निवासी बिराहिमपुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ का है, जो युवती को यह कहकर कि हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूं, जल्द ही नौकर मिलने का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा कर 30 जून 2025 में आर्य समाज से शादी की आरोपी लगभग 8 माह तक शोषण करता रहा। जब युवती हुई गर्भवती तो आरोपी 50,000 रुपये की मांग पूरी न होने पर जबरन श्यामवीर ने पीड़िता का गर्भपात करवाया और अन्य लोगों से शारीरिक संबंध बनाने पर दबाव डालता रहा। जब युवती इस पर नहीं मानी तो मारता पीटता पिता और युवती से बार बार कहता पैसे लेकर आओ तभी आपको अपने साथ रखेंगे, नहीं तो मार कर डिब्बे में भरकर फेंक देंगे, किसी को कानो कान जानकारी भी नहीं होगी, ऐसा कहता रहता। जान से मारने के षड्यंत्र श्यामवीर व उसके पिता, भाई और बहन भी सम्मिलित है। युवती ने दिनांक 4 फरवरी 2026 को पारा थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। थाने में युवती का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पारा थाने की पुलिस 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक युवक को गिरफ्तार नहीं कर पाई और न ही पीड़िता को न्याय दिला पा रही। युवती का आरोप है कि पारा थाने की पुलिस बार बार दबाव बना रही है कि सुलह समझौता कर लो, जबकि पीड़ित युवती को लगातार जान माल का खतरा है। पीड़ित युवती अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रही है, नहीं मिल रहा न्याय, जबकि श्यामवीर का चोरी करने का पेशा है। श्यामवीर क्षेत्र के मलिहाबाद, काकोरी व माल मित्रोली, टैंकर आदि की चोरी कर सस्ते दामों में बेच देता है। थानों में इसके खिलाफ प्रार्थना पत्र भी दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस इसे पकड़ने में नाकामयाब साबित है, या यूं कहे पारा पुलिस आरोपी के साथ साठ गांठ के चलते नहीं करना चाहती गिरफ्तार, या अन्य कोई है मजबूरी। आई सुनते हैं क्या कहती है पीड़ित युवती। प्रदेश की राजधानी में मौजूद है, जहां देखा जाए तो दबंगों पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ थाना पारा क्षेत्र का एक मामला गंभीर आया है, जहां पर युवती ने मुकदमा तो दर्ज करा दिया है। पारा पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे नहीं भेजा है, उसको अभी जान माल का खतरा है। वो किशोरी हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था, किस तरीके से जो है युवक पर आपने मुकदमा दर्ज कराया और पारा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, और शादी भी किया था आपसे? जी, हमें ले जाकर कोर्ट मैरिज किया था, उसमें भी इसने फ्रॉड किया था। अपने ही वकील को ले जाकर कोर्ट मैरिज कराया था और हमें बताया कि कोर्ट मैरिज हो गई है, और उसमें इसने आर्य समाज से शादी किया था। हमारे पैसे सारे हमारे पापा ने लगाए थे। अभी तक यही बोलते आ रहा है कि जो है पैसे दो, हमें कहीं से भी ला कर दो, नहीं तो अपने घर वालों से ला कर दो, कहीं से भी लाओ, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे जो भी करो, लेकिन हमें पैसे चाहिए। फर्जी जो है कोर्ट मैरिज करके कागज आपके हाथों में थमा दिया था? नहीं, कागज वो जो था वो भी सबूत मिटाकर ही गया था। हमारे घर में हमारे पापा के पास जो कागज रखे थे वो हमारे पापा लेकर गए थे थाने। कोर्ट मैरिज असल में कोर्ट मैरिज हुई नहीं? नहीं, कोर्ट मैरिज हुई नहीं, इसने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं था वहाँ पे। जी। आर्य समाज से आपकी शादी हुई थी? जी। कैसे क्या 8 महीने में मारपीट करने लगा, कब पता चला कि दबंग किस्म का व्यक्ति हो? जी, अपने घर वालों के कहने पे चलता था। जब मुझे बाहर लेके गया था तब ये सही था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो इसने जो है हमें दवाई खिला दिया था। इसके घर वालों ने इसे भड़काया था कि इसे दवाई खिला दो वरना वो घर का वारिस बन जाएगा और इसे रास्ते से हटा दो। और कहाँ फिर जांच कराई आपने? जांच हमने यहाँ राठौर के यहाँ कराया था। कहाँ पे? मलिहाबाद में जी, और एक देवकी में भी कराया था। अच्छा, कितने दिनों के बाद आपकी सुनवाई हुई, फिर FIR दर्ज हुई? जी, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 25 तारीख से गायब है, मैं मारपीट कर गया है और बोला था कि जो तुम्हें करना है करो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, इस तरह की धमकी दे रहे जी, और कहा था तुम्हें भी मार के हम बहा देंगे, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहेंगे जिस तरीके से वो खबर देख रहे हैं और दबंगों पर कार्रवाई? जी, मैं यही कहूँगी कि कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई हो। कोई गैंग चलाता है जिस तरीके से उसका नाम कई थानों में आते हैं और चोरी? जी, इसने काकोरी थाने में इसकी एक FIR है, इसने एक टैंकर चुराया था और उसके बाद से ये गायब है, और हमें नहीं पता था कि ये गायब है, छुप के रह रहा है। अभी हमें बाद में पता चला है कि ये गायब है, और वहाँ गुड़गांव से टैंकर चुरा के लाया था। आप पता नहीं कि पैसे की डिमांड की जा रही है आपके घर वालों से? पैसे की डिमांड करता है, बोलता है अपने बाप से पैसे मांग कर लाओ। उनका किराया भी बोला था हमारे पापा से कि जो है उनका किराया दीजिए, और तभी से गायब है। क्या नाम है ये का? श्यामवीर वर्मा। श्यामवीर वर्मा जी। कई भाई हैं? 4 भाई थे, एक को तो मार के लोगों ने जला दिया उसको, और जो 3 भाई है। अभी किसी की भी शादी नहीं हुई, 45 साल के हो चुके हैं। रहते कहाँ? बिराहिमपुर के रहने वाले हैं। बिराहिमपुर गाँव में। थाना कौन सा? थाना मलिहाबाद। थाना मलिहाबाद।
आपकी FIR उनके खिलाफ कहाँ पे दर्ज हुई है आपकी तरफ से? जी हम पहले काकोरी गए थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि तो मैं बुद्धेश्वर में यहाँ रहती हूँ ना किराए पे, तो उन्होंने बोला था कि ये घटना पारा की है तो पारा में लिखा है। हमने फिर FIR पारा में किया था। अभी क्या पुलिस वहाँ आपको जानकारी दे रही कि क्या कार्रवाई हुई? जी अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। हमने 4 को FIR लिखवाई थी, 25 से गायब है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस क्या कहती है? पुलिस क्या कहती है? पुलिस यही बोलती है कि कार्रवाई कर रहे हैं और हमसे सबूत मांगती है। सर मेरे पास जब कोई सबूत नहीं है तो कहाँ से थे? जब वो गया तो सारे सबूत मिटाकर ही गया। सबूत क्या मांग रही पुलिस? सबूत मांग रही है कि जहाँ पर तुमने अल्ट्रासाउंड कराया था उसकी हमें रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, जी तो वहाँ पर गए थे आप? जी मैं वहाँ गई थी, लेकिन उन लोगों ने हमें नहीं दिया था। नहीं दिए? क्या करे? कह रहे थे कि ऐसे नहीं मिलता है, इतने दिन का रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड हालांकि रहता है, पुलिस चाहे तो जो है ढूंढ सकती है और पीड़ित से खुद कह रही, साथ से जो है जुटाने की बात कह रही। पारा पुलिस जिस तरीके से आरोपियों के साथ साठगांठ करके आरोपियों को खुलेआम घूमने दे रही है, ये बड़ी जो है सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर। एक तरफ योगी सरकार खुद जो है कानून व्यवस्था अपने हाथों में लिए हैं कि कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ ना पाए, और अपने भाषण में लगातार कहते हैं कि पुलिस महिला से या कोई बच्चियों से जो एक चौराहे पे घटना घटेगी दूसरे चौराहे पे आरोपी पकड़ करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मगर हालांकि ये थाना मलियाबाद का निवासी इब्राहिमपुर का गांव का है, जो 3 भाई हैं। कई गंभीर मामले में उसका नाम आ चुके हैं, जैसे चोरी गैंग लगातार चलाते हैं, ट्रैक्टर चोरियों में, टैंकर चोरियों में। हालांकि काकोरी पुलिस ने अभी FIR नहीं दर्ज किया है। इसकी एप्लीकेशन काकोरी थाने में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है, FIR नहीं दर्ज हुई है। और वहीं पर जो युवती जो बता रही है अपनी जुबानी, इसके साथ शादी किया वो 8 महीने लगातार रहा और अब पैसे की डिमांड की जा रही है। एक गरीब जो लड़की है वो कहाँ से पैसे पूरा करे, मगर उनको पैसे चाहिए। और जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं वो लगातार जो है खुलेआम घूम रहे हैं और पारा पुलिस का शिकंजा उन पर कसता नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से सरकार की छवि लगातार धूमिल हो रही है और आरोपी मजे से बाहर घूम रहे हैं। युवती को जो जान माल का लगातार खतरा बना हुआ है। अभी जो किशोरी है वो इंतजार में बैठी है कि पारा पुलिस कब शिकंजा कसेगी, उनको पकड़ेगी और सलाखों के पीछे भेजेगी। ये तो देखने वाली बात होगी कि आलाधिकारी अब इस मामले को क्या संज्ञान लेते हैं। या काकोरी ACP को ले लीजिए कि शकील अहमद अब अपने इंस्पेक्टर जो सुरेश सिंह हैं अब वो अपने चर्चा में बने रहते हैं, कार्रवाई ना करने की वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है ये तो आला अधिकारी ही जान सकते हैं कि उनकी मिलीभगत है, इसलिए आरोपियों को खुलेआम घूमने दे रहे हैं। और कई मामले में जो है उस लड़कों का नाम आता रहता है, उसके बावजूद पुलिस जो है अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठी हुई है। अब देखना है कि आला अधिकारी संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करते हैं और सलाखों के पीछे भेजते हैं। लखनऊ से उसामा रिजवी।